नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए नो वेटिंग इन क्यू का एक नया अपडेट। इस अपडेट में हम फीचर्स को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उनको कंपेयर करके भी देखेंगे कि वो पुराने वर्जन में कैसे चलता था और नए वर्जन में क्या चेंज हुआ है। तो लेफ़्ट साइड में हमारा पुराना स्क्रीन है और राइट साइड में नया स्क्रीन है। तो सर्च पेज पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। माई बुकिंग्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें तो सेम हैं, कुछ विशेष चेंज नहीं है, लेकिन जो चेंज है वो है नीचे जो हमने एक तो पेजिनेशन ऐड किया है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो पेजिनेटेड आएंगे, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, और जो हिस्ट्री आएगी वो भी पेजिनेटेड आएगी। पहले ऐसा नहीं था। दूसरा जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे हमने एक्शन दे दिया है, जिसमें आप जो भी पास्ट बुकिंग्स है उसकी डिटेल देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। और अगर इसमें कुछ डिटेल में के अलावा कोई और एक्शन होगा, जैसे हमने अब इनवॉइस जनरेशन और प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपकी बुकिंग में वो अवेलेबल होगी तो वो उसके लिए भी लिंक यहाँ पे आएगा एक्शंस में। तो अ, ये रहा हमारा माई बुकिंग्स पेज, है ना। माई बुकिंग्स के अलावा जो हमारे पब्लिक पेज हैं, जैसे कि अबाउट अस, तो अगर आप अबाउट अस में जाएंगे तो इसमें हमने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है, बिफोर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड द सेक्शन इज दिस: फॉलो रेफर एंड अर्न। सो इस सेक्शन में हमने बस ये बताया है कि मतलब जो हमारा रेफरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और जो आप रेफरल से जो भी आपको मतलब वॉलेट में जो भी पेमेंट आएगा वो आप कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो बताया हुआ है। बाकी हमने लिंक्स ऐड कर दिए हैं फॉर यू गाइस टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा जो हमने टर्म्स एंड पॉलिसीज़, क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शंस और इनवॉइसेस में डील कर रहे हैं, तो फॉर टू बी कंप्लायंस रेडी हमने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज की हैं। तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई डेटा लोकलाइजेशन, कंप्लायंस और डेटा रिटेंशन शेड्यूल और गिवन शेड्यूल ऑफ डीपीओ ऑफिसर का कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पॉलिसीज़ हमारी चेंज हुई हैं या जो टर्म्स हमारी चेंज हुई हैं वो भी यहाँ पे हमने अपडेट करी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्म्स में भी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मेडिकल प्रैक्टिस डिस्क्लेमर डाला हुआ है, नो मार्केट प्लेस और ड्रग डिस्पेंसेशन वारंटी डाली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट डाली हुई है। तो ये अपडेट्स हमारे पब्लिक पेजेस पे हैं। अब चलते हैं हम प्रोफेशनल पेजेस पे। तो प्रोफेशनल पेजेस पे जब हम मूव करेंगे देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम, मान लो मैं ऐड कस्टमर करता हूँ, तो मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर को ऐड कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास कोई भी सर्च कस्टमर का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हमारा जो ओल्ड कस्टमर है हम उसको दोबारा ऐड कर सकें। हमें मैनुअली जाके यहाँ पे कुछ भी टेस्ट कस्टमर कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक सर्विस सिलेक्ट कर ली है और मैं ऐड करता हूँ की में, तो ये ऐड हो जा रहा है। इस तरीके से हमारा पहले काम करता था। तो लेफ़्ट साइड में हमारा है ओल्ड सिस्टम, राइट साइड में न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ना एक यहाँ पे सर्च मिलता है, जो कि हमारी कस्टमर्स को सर्च करेगा बेस्ड ऑन द कस्टमर आईडी और फ़ोन नंबर। तो मैं जैसे फ़ोन नंबर डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2-3 कस्टमर्स दिख रहे हैं। तो मैं इनमें से मेरा टेस्ट कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो गई। मुझे और कुछ नहीं सेलेक्ट करना, बस सर्विस सेलेक्ट करना है कि कौन सी सर्विस के लिए कस्टमर आया हुआ है और स्लॉट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट का कस्टमर है। अगर ये भी डेटा भी हमारे टेनेंट कस्टमर में होगा तो ये भी नहीं फिल करना। एड्रेस अभी के लिए हम XYZ कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है।
और कोई इमेज अगर हम अपलोड करना चाहें, ये फीचर तो पहले भी था, अभी भी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये प्रिफर्ड इसके अलावा एड्रेस में मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेव थी तो आ गई। आभा आईडी भी किसी कस्टमर की अगर सेव्ड होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ठीक है। और इमेज अपलोड का ऑप्शन तो पहले भी था, अभी भी है। इसके अलावा हमने ये ऑप्शन डाला है प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन। तो अगर टेनेंट ने प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन इनेबल कर रखा होगा बुकिंग रूल्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा और यहाँ पे प्रोवाइडर्स की लिस्ट दिखेगी। वो उनमें से कोई जो भी प्रेफरेंस होगी कस्टमर की, उसको सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हमने एक कंसेंट डाला हुआ है, just to compliance with the DP compliance। तो ये सिर्फ इसलिए कि पेशेंट को इन्फॉर्म किया गया है कि जो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस हैं और की वो अपडेट्स हैं वो उसको व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है। तो इसको क्लिक करना है और उसको कंफर्म करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे आपके यहाँ बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये बुकिंग और ये बुकिंग ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि हम यहाँ पे प्रिफर्स जीएस खंडूजा जो हमने वहाँ पे प्रोवाइडर प्रेफर किया हुआ था वो यहाँ पे दिखाने लगे हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक एरो दिखाने लगे हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एक्सपेंडेड स्क्रीन खुल जाएगी, जिसमें हम पर सर्विस अगर हमें प्रोवाइडर चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था। तो अब अगर हम इसको आगे मूव करें तो जैसे यहाँ पे हम सर्व करेंगे तो डन में आ जाएगा सीधे, लेकिन यहाँ पे जब हम सर्व करेंगे तो आने लगेगा। ठीक है। हमारे पास डन के साथ साथ दो ऑप्शन और भी आएंगे, ई आर एक्स। अब ई आर एक्स मैं आपको बाद में बताऊँगा, इससे पहले ना मैं आपको कुछ सेटिंग समझा देता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा चलो थोड़े चेंजेस देखते देखते मैं आपको समझाऊँगा। तो जैसे ये डेली बुकिंग्स है, डेली बुकिंग्स में यहाँ पे आप देखेंगे एक्शंस, कुछ भी एक्शंस नहीं थे, यहाँ पे एक्शंस आ गए हैं। और एक्शंस में हम यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसको व्यू कर सकते हैं, इनवॉइस लिखी हुई है उसको व्यू कर सकते हैं और नई इनवॉइस लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो प्रोफाइल पेज पे हमने 3-4 न्यू फील्ड्स ऐड किए हैं कि इज़ जीएसटी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। हैं तो जीएसटी नंबर क्या है, एफएसआई लाइसेंस अगर है तो उसका नंबर क्या है, यूपीआईडी ऑप्शनल है। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल अगर हैं तो आप डाल सकते हो। बिजनेस यूपीआईडी होनी चाहिए जिससे आप पेमेंट रिसीव कर सको कस्टमर से। इसके अलावा जो हम बिजनेस आवर्स में कोई चेंज नहीं है, कैटलॉग में चेंज है। कैटलॉग में ये चेंज है कि अब हम ट्रैक, आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो कि जो भी नई इन्वेंट्री आई है, नया स्टॉक आया, बैच नंबर क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अभी करंट स्टॉक का कितना बचा हुआ है, नया स्टॉक कितना है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखेंगे। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप कैटेगरी जॉब देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे ट्रैक इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं देते थे। ठीक है। और एचएसएन वगैरह भी हम सेव नहीं करते थे, तो यहाँ पे हम वो भी एचएसएन, टैक्स रेट, बार कोड भी डाल सकते हैं ताकि आप स्कैन करके भी अगर आपका वो लिस्टेड है तो आप स्कैन करके भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा हमने क्यूआर पोस्टर जो हमारा था इसको थोड़ा चेंज किया है। अगर हम देखोगे तो इसमें हमने एक कंसेंट डाल दिया है कि अगर जब आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आप हमें, आपको ये बताया गया है कि आपको अपडेट्स की, वो अपडेट्स और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आपको मोबाइल पे मिल सकती, प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है, मतलब जस्ट यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो इसके अलावा अगर आप ऑपरेशंस में देखें तो हमारे पास बिजनेस सर्विसेज में हमने सर्विस की फ़ोटो आप डाल सकते हो और एचएसएन और टैक्स रेट और बफर टाइम डाल सकते हो। बफर टाइम ऑप्शनल है, अभी एक्चुअली यूज़ नहीं हो रहा है। पर इसका लॉजिक हमने ये सोचा था कि एक जैसे किसी डेंटिस्ट को कोई सिटिंग करनी है तो उस सिटिंग में लेट से 30 मिनट्स लगते हैं, बट वो सिटिंग करने के बाद 10 मिनट उनको क्लीनिंग के लिए चाहिए, तो ये बफर टाइम था। पर ज़्यादातर टेनेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो बफर टाइम को ड्यूरेशन में ही ऐड कर देते हैं।
तो अभी इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है, पर इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू यूज़ दिस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पुराना देखेंगे व्यू, तो पुराना व्यू ऐसा था, इसमें कुछ भी हम HSN और टैक्स रिलेटेड कोई चीज़ हम लेते नहीं थे, प्रॉपर टाइम भी नहीं था, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप कैटेगरी भी सर्विस कैटेगरी डाल दी हमने, तो ये भी नहीं थी पहले। ठीक है, तो ये नई चीज़ें हैं। इसके अलावा मैनेज स्टाफ में अगर आप जाएँगे, तो मैनेज स्टाफ में एक तो हम यहाँ पे जो नए स्क्रीन्स ऐड हुए हैं, उनका एक्सेस देने के लिए हमने वो डाला हुआ है, फ्लैग डाला हुआ है। दूसरा इस सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम जो भी हम जो भी हम स्टाफ ऐड कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। अगर वो कर सकता है तो वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया। पहले ऐसा नहीं था, उसका बायो डाल दिया, क्वालिफिकेशन डाल दी और स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन डाल दी। तो ये सब जब हम डाल देंगे तो वो यहाँ दिखने लगेगी, प्लस हमारे डिटेल पेज पे भी दिखेगी, भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये किया हुआ है। तो चलो पहले मैं आपको डिटेल पेज दिखा देता हूँ। डिटेल पेज जहाँ पे हमने वो ऐड करी है, तो जैसे अभी हम किसकी बात करते हैं, जीएस कंपनी की बात करते हैं, तो इसका जो प्रोवाइडर्स मीट आर स्पेशलिस्ट करके आएगा, और यहाँ पे हमने वहाँ पे दो प्रोवाइडर्स लिस्ट किए हुए हैं, एक फाउंडर है और एक सर्विस प्रोवाइडर। तो ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से दिखेंगे आपको। ठीक है, एडिट होंगे तो हम कहाँ पे थे, हमने मैनेज स्टाफ देख लिया। बुकिंग रूल्स पहले हम देख चुके हैं। वैसे इस ओनर सर्विस प्रोवाइडर, अगर ओनर सर्विस प्रोवाइडर है तो हमें ये फ्लैग चेक करना पड़ेगा, ताकि उस ओनर का भी एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाए और उसको लोग सेलेक्ट कर सकें ड्रॉप डाउन से। दूसरा इनेबल इनवॉइस जनरेशन और इनेबल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये दोनों चीज़ इनेबल करने से ही वो दोनों फीचर इनेबल्ड होंगे, प्रोवाइडेड कि आपके जो सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है उस सब्सक्रिप्शन में इनवॉइस और प्रिस्क्रिप्शन एडिड है। अगर नहीं एडिड है तो आप यहाँ से ट्रू कर देंगे, तब भी वो नहीं दिखेगा, आप वो एक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन में वो अलाउड नहीं है। ठीक है, और इनेबल सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन मीन्स आप सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका यूज़र सेलेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर आपने इनेबल कर रखा है तभी यूज़र बुकिंग कर एट द टाइम ऑफ बुकिंग वो ही कैन सेलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, अदरवाइज ही विल नॉट बी। ठीक है, ये अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे बुकिंग रूल्स, तो यहाँ पे सिर्फ 2 थे, यहाँ पे 4 और ऐड हो गए। ठीक है, और इसके अलावा कस्टमर मैनेजमेंट की हमने स्क्रीन ऐड करी है। ठीक है, जो हमारे पास पहले थी ही नहीं, क्योंकि टेनेंट का कस्टमर हम रखते ही नहीं थे, तो ये हमने नया स्टार्ट किया। तो अब टेनेंट अपने खुद के कस्टमर्स को देख सकता है, उनको एडिट कर सकता है। ठीक है, उनको क्रिएट नए कस्टमर्स को भी ऐड कर सकता है। यहाँ पे आभा ID GST, अगर वो बिजनेस है तो GST भी डाल सकता है, स्टेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। किसी कस्टमर को, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप मेरा डेटा अपने सिस्टम पर डिलीट करो, तो आप सीधे जाके डिलीट कर सकते हैं, तो आपके टेनेंट के पास उस कस्टमर का डेटा नहीं रहेगा। ठीक, ये रहा। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स और हिस्ट्री में। इसमें हमने रेवेन्यू रिपोर्ट्स, अगर आप देखें तो रेवेन्यू रिपोर्ट्स हमारी जो पर बुकिंग की जो प्राइस होती है, अगर हमने बुकिंग प्राइस सर्विस में प्राइस मेंशन कर रखी है, तो उन सर्विसेज के बेसिस में जिस बुकिंग में जो सर्विस यूज़ हुई है उसकी प्राइस के बेसिस पर बुकिंग की कॉस्ट निकाल के देता है कि इस बुकिंग की इतनी कॉस्ट आई है। अगर आप इसको फिल्टर कर सकते हो प्रोवाइडर बेसिस पे कि कितनी कॉस्ट इसकी आई थी और कितनी कॉस्ट इसकी आई थी, उसके सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो उस हिसाब से दिखाने लगेगा। यहाँ पे देखेंगे आप अमाउंट भी अपडेट हो जाएगा प्रोवाइडर के हिसाब से। ठीक है, और डेट रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस डेट रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे वही डेट रेंज का हमें दिखाएगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पीछे हमारी कोई बुकिंग ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगस्त में सेलेक्ट करता हूँ। अगस्त में इसकी इतनी बुकिंग है और इसकी कुछ ऐसी भी है जिनमें कोई प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, इतनी ऐसी हैं जिनमें अच्छा प्रोवाइडर फिल्टर नहीं लगाया मैं। ठीक है, तो अगर हमने प्रोवाइडर का फिल्टर हटा देते हैं तो इतनी बुकिंग्स हैं। अगर मैं प्रोवाइडर का फिल्टर लगाता हूँ तो
इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, ठीक है। ऐसे तो ये रेवेन्यू रिपोर्ट में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये पेज नया है, ये पहले नहीं था, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस, ये भी नया है, इनवॉइस हिस्ट्री दिखाता है हमें, ठीक है, कि कौन सी इनवॉइस कब जनरेट हुई है और उसका क्या कहते हैं, उसको हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की भी हिस्ट्री आती है कि हम प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, उसको हम देख भी सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो ये तो पेज पहले से थे, इनमें कुछ नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन, अभी प्रिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में है क्या कि लेटर हेड, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन किसी लेटर हेड प्रिंट करवाना चाहते हैं और उसका आपके पास डिजिटल फॉर्मेट है, आप उसको यहाँ इमेज यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जनरेट कस्टम हेडर्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट कस्टम हेडर्स को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो हेडर है ये खुद से जनरेट करेगा, ठीक है। हाँ, वो हो सकता है इस टाइप में ना हो, कुछ और उसका पैटर्न। बाकी जो आपके हेडर्स वगैरह हैं, जैसे जनरेटेड हेडर है या नॉन जनरेटेड हेडर है, तो उसका मार्जिन क्या होगा वो यहाँ बता सकते हैं कि लेफ्ट से कितना होगा, टॉप से कितना होगा। और कस्टमर इन्फो सेक्शन जो होगा उसका फिर क्या होगा, सिम्टम सेक्शन का क्या होगा, RX सेक्शन का क्या होगा, मेडिकेशन सेक्शन का मार्जिन क्या होगा, एडवाइस हेडर का मार्जिन, एडवाइस कंटेंट का मार्जिन, नेक्स्ट, इन सब के मार्जिन वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नेचर का मार्जिन, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ और कलर भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा, क्या होगा वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिग्नेचर भी कर सकते हैं कि भाई सिग्नेचर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से अनसेलेक्ट कर दूँगा, सीधे प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट दिखेगा और सब कुछ यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, जस्ट टू सी कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन के आ रहा है। तो इस टाइप से मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब मुझे मान लो कुछ चेंज अगर करना है तो जैसे ये सिग्नेचर वगैरह हटाने हैं तो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरा टेस्टिंग है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी टेस्टिंग मैं यहाँ कर सकता हूँ, ताकि जब मैं फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखने जाऊँ वहाँ पे मुझे कोई सरप्राइज़ ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ से ना डिसेबल करना है, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, सिग्नेचर को डिसेबल कर दिया और इसको भी डिसेबल। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव होगी। अब जब मैं वापस जाऊँगा इस पर, ठीक है, मैं वापस यहाँ आया डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन जनरेट करने जाऊँगा, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं आ रहा है। प्लस क्योंकि मैंने कस्टम वाले को भी चेक कर दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे कि कस्टम हेडर बन के आ रहा है, जिसमें हॉस्पिटल का नाम है, एड्रेस है और GST है नहीं, फ़ोन नंबर है नहीं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई पे जाऊँगा, क्यों क्यों जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए, या तो ये चाहिए या ये चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है। और या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्लैंक इमेज यहाँ डालनी होगी, ताकि मेरा जो सब्सक्रिप्शन बने वो ब्लैंक इमेज पे बने, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, मैं सेव करूँगा, ओके। अब मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे जाके रिव्यू करूँगा सीधे, तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर हेडिंग वाला हट गया और हेडर नहीं, अब सिग्नेचर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने हटाया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमें प्रिस्क्रिप्शन जिस टाइप से चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये, यहाँ पे जो हम सेटिंग करेंगे उस सेटिंग के हिसाब से हम प्रिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर लेंगे कि कैसे व्यू कैसा आ रहा है उसका, कहाँ पे हमारा कौन सा कंटेंट आ रहा है, हमारा हेडर कहाँ पे आ रहा है, हमारा कस्टमर इन्फो कहाँ पे आ रहा है, हमारे सिम्टम्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और हमारी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिख के आएगी, एडवाइस कहाँ लिख के आएगी, डेट कहाँ पे लिख के आएगी, ठीक है। जब हम इससे कॉन्फिडेंट हों कि हाँ ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन ठीक बन के आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन राइट करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पहले मुझे इसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप आइटम्स को सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे डोलो लिखनी है, तो डोलो मेरे क्योंकि आइटम्स में मैंने ऐड करी हुई है, तो यहाँ सर्च करूँगा मुझे आइटम्स पे आ जाएगी, यहाँ डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। वरना मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा कोई भी
टैबलेट है उसका नाम मान लो पैरासीटामोल है, अगर मैंने पैरासीटामोल पहले लिखी होगी तो वो यहाँ सेलेक्ट हो किया जाएगा। अगर पहले नहीं लिखी होगी, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, तो पूरा नाम टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एडिड होगी आइटम्स में तो मुझे पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। आइटम्स में जो एडिड आइटम्स हैं उसको हम यहाँ सर्च कर सकते हैं इस सर्च बार में, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ नाम टाइप करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में वो आपको दिखने लगेगी यहाँ पे, ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते, जैसे आपने इसको ऐड किया, अब आप रिव्यू करोगे तो आपको एक आर एक्स भी दिखेगा। ये आर एक्स आपका इस टाइप से ऐड हो जाएगा, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जब आप कंफर्टेबल हो जाएँ तब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखने जाएँ। ऐसे ही इनवॉइस के लिए भी हमने दिया हुआ है कि आप इनवॉइस को अगर टेस्ट करना है तो कैसे करोगे। तो इनवॉइस के लिए भी हमने यहाँ पे टेम्पलेट लोगो दिया है कि भाई जो आप लोगो चाहते हो वो यहाँ डाल दो, और एंटिटी का लीगल नेम क्या है, और पेज साइज़ क्या मतलब जिसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है उसका पेज साइज़ क्या होगा, तो वो है A5 और A4, ठीक है। और लैंडस्केप या पोर्ट्रेट क्या है वो। इसके अलावा इनवॉइस जो जनरेट होगी उसका प्रीफिक्स क्या होगा, तो आप जो प्रीफिक्स यहाँ ऐड करोगे वो प्रीफिक्स यूज़ होगा, और कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज़ करोगे वो कनेक्टर यूज़ होगा। तो ये प्रीफिक्स हाइफन, फिर ईयर आएगी 2627 हाइफन, फिर आपकी आईडी आएगी, इनवॉइस आईडी। तो इस टाइप से इनवॉइस आईडी जनरेट होगी, ये भी कस्टमाइजेबल है। इसके बाद जैसे कि वहाँ पे था कि हेडर जनरेट करने के लिए, हेडर जनरेट करने के लिए था वहाँ पे, यहाँ पे लोगो जनरेट करने के लिए अगर आपने ये नहीं दिया तो कस्टम टेक्स्ट इस एंटिटी नेम के बेसिस पे वो जनरेट कर लेगा, ठीक है। और ये सारे मार्जिन्स वगैरह हैं, पेज मार्जिन, जनरेटेड लोगो, नॉन जनरेटेड, ये सब मार्जिन्स है, ठीक है। ऐसे ही ये हेडर सेक्शन है, इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको लाइव डेमो करा के, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग आप सेव कर लोगे, फिर आप इन्वॉइसेस पे आके फिर इसका भी प्रीव्यू देख सकते हो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस टाइप से बन के बना रहा है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही आ रहा है, दिखने में सही लग रहा है, फिर आप जो है, अब आपने स्क्रीन्स भी सारी देख ही ली है ना, और किसी स्क्रीन पे कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। और अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे हमने ई आर एक्स देखते हैं। ई आर एक्स जब हम लिखेंगे तो इस टाइप से कुछ व्यू आएगा। तो इसमें राइट साइड में हमें पेशेंट की हिस्ट्री दिखेगी, जो हिस्ट्री वाले कुछ रिकॉर्ड्स होंगे अगर तो यहाँ दिखेंगे, अगर नहीं होंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। जैसे कस्टमर की डिटेल तो हमारे पास आ गई क्योंकि हमने कस्टमर सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे स्टेट भी आ गई, एड्रेस नहीं है तो एड्रेस भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है पर डाल सकते हैं अगर हमें पता है तो। अगर कस्टमर शेयर करता है तो नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिम्टम्स डाल देंगे, जैसे मान लो फीवर या कफ, ठीक है। जो भी सिम्टम्स है कस्टमर को हम वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट डाल देंगे, जैसे मान लो आपने CP CD या जो भी टेस्ट आपने लिखा हुआ है वो कस्टमर या डायग्नोस किया है आपने, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। मेडिकेशन हम बता ही चुके हैं, अगर आपने पहले लिखी हुई है तो आप यहाँ सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, आपको दिख जाएगी, ठीक है। अगर नहीं तो आपने कि जो आइटम में अगर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आइटम वाली सर्च कर सकते हैं, यहाँ आएगी वो डायरेक्ट आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। एडवाइस कुछ देनी है, मान लो टेक रेस्ट, वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट विजिट कब होना है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू देख सकते हैं कि भाई जो जनरेट हुई है वो किस में क्या आया है, जैसे कस्टमर आईडी ये है, टेनेंट कस्टमर का नेम ये है, एज 41 मेल, और इशू डेट ये है, ठीक है। फीवर कब है, ब्लड टेस्ट करा, और क्या कहते हैं यहाँ पे मेडिकेशन है, डेट वगैरह सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इसको अब आप देखेंगे कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नेचर हटाया तो यहाँ से भी सिग्नेचर हट गया। कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नेचर था तो यहाँ पे सिग्नेचर था। जब आप आधा इनेबल कर देंगे, सेव कर देंगे, यहाँ पे आके दोबारा प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ सिग्नेचर दिखेगा। जैसे मान लो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके नीचे इनेबल कर देता हूँ इसको, ठीक है, सेव कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं दोबारा से ERX, ठीक है। अब अगर मैं प्रीव्यू करूँ, तो यहाँ पे देखो कस्टमर डिटेल आ रही है, अभी मैंने और तो कुछ लिखा नहीं है, सिग्नेचर अब आने लगा, ठीक है।
तो ये है कि सिग्नेचर वहाँ अगर कन्फर्मेशन में है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो इनवॉइस में जनरेट हो चुकी है उसको हम यहाँ देख सकते हैं, व्यू इनवॉइस, क्यू आर एक्स व्यू इनवॉइस। ठीक है। और इसके अलावा असाइनमेंट वाला हमने बता ही दिया। ठीक है। बाकी आप डिटेल पेज पे, हमने पर्सनल वाले में देखा ही था कि डिटेल पेज पे आप जो है प्रोवाइडर की लिस्ट देख सकते हैं, है ना। प्रोवाइडर्स कितने हैं। दूसरा यहाँ पे सर्विस, हमने इमेज ऐड कर दिया तो उस सर्विस की इमेज देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो भी आइटम्स अगर हमने ऐड किए हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिंक दे दिया है कि जो भी हमारा एड्रेस है वो अगर हमने उसके कोऑर्डिनेट सेव किए हुए हैं तो यहाँ से हम उस एड्रेस पे डायरेक्टली हमें डायरेक्शन दिखा देगा कि हमारी लोकेशन से वो एड्रेस कहाँ पर है। ठीक है। तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। ये गूगल मैप में आपको उस लोकेशन तक जाने का रास्ता दिखाएगा और डिस्टेंस दिखाएगा। तो डिस्टेंस 350 मीटर्स और टाइम 5 मिनट्स। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा टेनेंट आपके घर के पास है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी सर्च पेज पे भी दिखाते हैं, जब आप फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी नॉट ओपन नाउ, फाइंड नियर मी करेंगे तो आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस दिखाता है कि कौन सा टेनेंट आपका कितनी दूर है। इसके अलावा हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे दो और फिल्टर फील्ड्स ऐड कर दी हैं, स्टेट और सिटी का। तो ताकि आप जो डेटा है उसको स्टेट और सिटी के बेसिस पे फ़िल्टर आउट कर सकें। ठीक है। तो ये थे हमारे नए फीचर्स। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे फीचर्स कैसे लगे और क्या नया फीचर आप हमारी ऐप में देखना चाहते हैं।